प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो सर्वप्रथम कवि है हमारे कबीरदास, उनके पद्यांशों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें पूर्व में हमने कबीर की साखी आदि के बारे में चर्चा की थी और आज हम उनके शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कबीर ऐसे संत रहे हैं जिनका अपना स्वयं का एक अलग पहचान देखी जा सकती है। वो यथार्थ को लेकर के अपनी बात रखते हैं और समाज को एक नई किरण प्रदान करते हैं, नई चेतना दिखाने का प्रयास कबीर करते हैं। रहस्यवादी कवियों के रूप में भी कबीर को जाना जाता है। उसी को लेकर के यहाँ कबीर के जो शब्द है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो शब्द है वो है, एक अचंबो देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। ये कबीरदास द्वारा लिया गया शब्द। इसमें विद्यार्थियों जो लिखा गया है ये उलटवासी शैली के रूप में आपको मिलता है। प्रत्येक शब्द में इनका गहरा अर्थ छिपा हुआ है। उसी को यहाँ कवि ने विभिन्न रूप में जीव, माया, चेतनशीलता, साधना, मन आदि के बारे में विमर्श किया है और जो विषय वासनाओं से जुड़ा हुआ है और जो साधक है उसमें वो अंतर बताने का प्रयास कबीरदास जी इस शब्द के अंतर्गत करते हैं। देखिए, एक अचंबो देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, कुत्ता को ले गई पिलाई, बेल ही डारी गोनी घर आई, घोड़े चढ़ी भैंस चरावन जाई। तली करी शाखा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीरिया पद को बूझे, ताको तीनहु त्रिभुवन सूझे। ये जो पद्यांश है इसमें गुड़ रहस्य बना हुआ है। इसमें उलटवासी का जो प्रयोग किया गया है उसके कारण से इसमें कठिनता आपको दिखाई देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाइयों, लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि एक अचंबा देखो रे भाई, कि मैंने एक आश्चर्य देखा है। क्या देखा है विद्यार्थियों? ठाड़ा सिंह चरावे गाई। जो सिंह है वो खड़ा होकर के ग्वाले की भांति गायों को चरा रहा है। जबकि विद्यार्थी, आपको पता है सिंह और गाय के बीच में क्या स्थिति होती है, इसलिए इसको उलटवासी के रूप में बताया गया है। फिर कहते हैं पहले पूत पीछे भई माई। कहते हैं कि पहले तो पुत्र पैदा हुआ था और बाद में माता का आगमन हुआ। इतना ही नहीं, चेला के गुरु लागे पाई। गुरु शिष्य के चरण पकड़ रहा है। जल की मछली तरवर ब्याई, कुत्ता को ले गई बिलाई।
अब देखिए, इसमें कहा गया है कि जल में जो जीवन यापन करने वाली जो मछली है, उसने अपने बच्चे का जन्म किस पर दिया है? वृक्ष पर। और मुर्गे ने उसको पकड़ करके अपना भोजन बना लिया है। बेलई डार गुनी घर आई, कुत्ता को ले गई बिलाई। बेल को गिरा करके जो सामान भरने की, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं गाड़ी, जिसको कहते थे हम, उसको लेकर के वो घर आ गई है। और कुत्ते को क्या ले गई उठा करके? बिल्ली। और एक वृक्ष ऐसा है जो ऊपर जड़ है उसकी, और उस पेड़ की शाखाओं में जो है फल लगे हुए हैं, उसकी शाखाएं नीचे फैली हुई है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस पद के रहस्य को जो व्यक्ति समझ जाता है, वे तीनों लोकों के ज्ञान को समझ जाता है, तीनों लोकों का सार समझ सकता है। इसमें कबीर ने बताया है कि जो ज्ञान और आत्मा, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, जो सिंह का या प्रयोग किया गया है, वो किसका संचालन कर रहा है विद्यार्थियों? गायों का नहीं, या अपनी इंद्रियों का, क्योंकि हम इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए वो सिंह किसका संचालन कर रहा है? इंद्रियों का। और यहाँ पे पुत्र का जो शब्द का आया था, वो जीव का प्रतीक है। और जीव को प्रभावित करने वाले कौन है? माता जो शब्द आया है वो है माया। इसलिए माता, ममता, मोह, माया आदि का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। और जो गुरु होता है, जो उसका शिष्य होता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके वो अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसको गुरु का स्पर्श करने के लिए बताया गया है शिष्य का गुरु द्वारा। और जो मछली की बात की गई है यहाँ पे, वो वासना की प्रतीक बताई गई है। मेरुदंड रूपी वृक्ष उसको जन्म देती है। और मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर, जो मुर्गे ने उसको भक्षण किया है, उसका ये तात्पर्य है कि जो साधक होता है, भक्त होता है, माया को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो गई है। और कुत्ते को ले गई बिल्लाई, यानी जो माया होती है, क्योंकि माया अज्ञानता का प्रतीक है, विषय वासनाओं से युक्त होती है, वो उसे अपने वश में कर लेती है। तो और जो जड़ की बात आई है फल लगने की, तो जो शरीर का उदर भाग होता है, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर शरीर रूपी वृक्ष के समान, वो चेतना या मन में ही दिखाई देती है। और उसको केवल सुख दुख की अनुभूति भी मन ही मन जो है होती है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि जो भी इस अर्थ को समझ जाता है, वो तीनों लोकों की वास्तविकता को समझ सकता है। तो विद्यार्थियों, इसमें प्रतीकों का काफ़ी प्रयोग किया है। भाषा, जैसा कि मैंने बताया आपका, उलटवासी, इसके विपरीत जो बात की गई है उसको यहाँ पे चरितार्थ किया गया है। अगला है विद्यार्थियों, जब ते आत्म तत्व विचारा, तब निर्भया भया सब हिनते, काम क्रोध गई डारा। व्यापक ब्रह्म सबनि में एके, को पंडित को जोगी। राणा राव कवन सु कहिए, कवन वेद को रोगी। इनमें आप सब हिनमें आप सु खेले। नाना भांति गड़े सब भांडे, रूप धरे धरि मेले। सोच विचारी सवे जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे। कहे कबीर गुनी अरु पंडित, मिली लीला जस गावे। कबीरदास जी इस शब्द से अपने आत्मज्ञान को, आत्म तत्व को
जानने की बात कहते हैं। और वो कहते हैं कि सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में एक ही तत्व विद्यमान रहता है। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि जब ते आत्म तत्व विचारे, जब से मैंने आत्मज्ञान या आत्म के ज्ञान के बारे में विचार किया है, समझा है, तभी से उसके प्रति मैं निर्भय हो गया हूँ, निर्भीक हो गया हूँ। और इसी कारण से मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं रहा है। मैंने काम क्रोध सब त्याग दिया है, क्योंकि मुझे इसके बारे में भान हो चुका है, ज्ञान हो चुका है। और ये जाना कि व्यापक ब्रह्म सभी में एक है, को पंडित को जोगी। क्योंकि ब्रह्म का जो निवास है वो सभी में विराजमान है, सभी में एक तत्व है। फिर योगी और पंडित में भेद करना निराधार है, निरर्थक है। और इतना ही नहीं, राणा राव कौन सो कहिए, कौन वेद को रोगे। क्योंकि किस प्रकार राणा राव किसे भी कहे, वेद किसे भी रोगी कहे, रोगी कहे, इस प्रकार से अंतर करना उचित नहीं है। क्योंकि सभी अंदर से एक समान होते हैं और सभी में ब्रह्म का निवास होता है। आगे कबीर कहते हैं कि वे अपने आप से ही लड़ता रहता है व्यक्ति, दूसरे के लिए कोई नहीं सोचता, उसके लिए दूसरा व्यक्ति तुच्छ होता है। इसी प्रकार से ईश्वर ने नाना भांति घड़े सब भांडे, रूप धरिए धरि मेले, सोच विचारी सभी जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे। उसने संसार में प्राणियों को अनेक रूपों में, अनेक घड़ों के समान, अनेक भांडों के समान, भांडे कहते हैं हम मटका घड़ा, और उसको हम किस तरीके से विभिन्न प्रकार का स्वरूप दे करके सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति को ईश्वर ने अनेक रूपों में जो है स्थापित किया है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जगत में केवल एक ही तत्व व्याप्त है, वो है ईश्वर। क्योंकि दूसरों के बारे में अगर पूछने का प्रयास किया तो उसके बारे में कोई भी आपको जानकारी नहीं देगा, क्योंकि उसका वर्णन वर्णातीत वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि चाहे वो गुणवान हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, वो व्यक्ति ही उस परमात्मा की लीला का वर्णन कर सकता है। तो विद्यार्थी, इसमें ये बताया गया है कि ईश्वर सभी में विद्यमान है। व्यक्ति को काम क्रोध मोह लोभ आदि त्यागने की आवश्यकता है। इस संसार में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, और यदि उसे प्राप्त करना है तो ईश्वर का आपको गुणगान करना चाहिए। तो इस प्रकार से अद्वैतवाद, कबीर का जो अद्वैतवाद है उसके भी यहाँ झांकी देखने को मिलती है, उसका भी वर्णन यहाँ दिखाई देता है। अगला है विद्यार्थियों, डगमग छाड़ दे मन बोरा, अब तो जरे मरे बन आवे, लीनो हाथ सिंघोरा, होई निसंग मगन होई नाचे, लोभ मोह भ्रम छोड़े, सूरा कहा मरत ते डर पे, सती न संचे भांडे, लोक वेद कुल की मर्यादा, ये गले में फांसी, आधा चलीकर पाचे फिरियो, हुई जगत में हांसी, ये संसार सकल है मेला, राम कहाँ ते सूचा, कहे कबीर नाव नहीं छाड़ो, गिरत प्रत जई चढ़ी ऊंचा। कबीर शब्द के माध्यम से संसार में जो इस प्रकार की आसक्त जो मन वाले व्यक्ति होते हैं उनको सावचेत करते हैं, सजग करते हैं। जो लोभ मोह मर्यादाएं आदि को त्याग देता है और भगवान के प्रति अनुरक्त रहने का सुझाव दिया गया है इसमें। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि हे मन, हे पागल, बोरा यानी पागल,
तू इस चंचलता को छोड़ दे और किसमें रम जा, ईश्वर की प्रार्थना कर, गुणगान कर। क्योंकि जब जो सती नारी होती है, जो सिंगोरा होता है वो हाथ में लेकर पति के साथ में चलती है, वो सिंदूर पात्र को धारण कर लेती है। उसका यही कारण है कि उसका ही वो वर्ण करती है और किसी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। उसी प्रकार जब जो हमारा जीव होता है वो परमात्मा से मिलने का निश्चय कर लेता है तो वो उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार का उसका आचरण भी देखने को मिलता है, कभी वो विचलित भी नहीं होता है। और इतना ही नहीं, कभी कहता है कि हे मन, मन को व्यर्थ की शंकाओं में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शंकाओं में आदमी क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। इसलिए उसको इन शंकाओं से दूर रह करके केवल राम नाम का गुणगान करना चाहिए। लोभ मोह आदि का त्याग करना चाहिए। यदि हम सांसारिक जीवन की बात करें और ये सोचें कि हमें सुख की प्राप्ति होगी, तो ऐसा सोचना भी हमारे लिए भ्रम पैदा करता है। इस प्रकार वीर पुरुष होता है, शूरवीर होता है, उसे कभी भी अपनी मृत्यु से डर नहीं लगता। और उसी प्रकार जो हमारी सती नारी होती है, उसको भी किसी प्रकार का वैभव आदि की आवश्यकता नहीं होती है। और जो भक्त होता है वो भी जीवात्मा और शूरवीर की भांति और सती की तरह ही अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। उसे भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी श्रेष्ठ नहीं लगता है। ना ही उस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की संदेह की भावना होती है। और वो व्यक्ति क्या करता है, सांसारिक मर्यादाएं, कुल की मर्यादाएं हो, आचरण करने की बात हो, तो ये सब जो है जीवात्मा के लिए, भक्त के लिए जो है एक बेकार की बातें हैं, बंधन हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति पर चलने वाले जो जीव होते हैं वो आधे रास्ते तक आ जाते हैं, किंतु वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, आगे बढ़ते रहते हैं। केवल कौन व्यक्ति वापस लौटेगा, जो भक्ति से मुखर जाएगा, विमुख हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, उसकी संसार में हंसी होती है। इसलिए हमें किसी प्रकार की इन चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो संसार है वो एक मेले के समान है, बुराइयों से युक्त होता है। और इस संसार में यदि आपको श्रेष्ठ बनना है, पवित्र रहना है, तो केवल एक ही उपाय है, राम का स्मरण, राम नाम का स्मरण, उसकी भक्ति, तो ही व्यक्ति इनसे दूर हो सकेगा। इसलिए कबीरदास जी ने यही कहा है कि कभी भी ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं त्यागना चाहिए और निरंतर इस पर पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि कबीर जी भी एक भक्त कवि के रूप में रहे हैं, वो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जैसे दूसरे कवि हो, चाहे तुलसी हो, सूर हो, जायसी हो। किंतु ये सब मनुष्य जीवन के जो हमारे उद्देश्य होते हैं, उनके द्वारा ही हम श्रेष्ठता को पार कर ले सकते हैं, ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और व्यक्ति को यदि इसको प्राप्त करना है तो सांसारिक मोह माया बंधन आदि का त्याग करने की आवश्यकता है। इसलिए कबीर ने इन शब्दों के द्वारा मनुष्यों को काफ़ी कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, आज हम इतना ही, कल हम फिर आगे के पद्यांशों पर चर्चा करेंगे। बताओ करें ना।